पंचक काल ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह चंद्रमा की गति से संबंधित है और विशेष कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। आइए पंचक के बारे में विस्तार से समझते हैं। पंचक काल क्या है? जब चंद्रमा कुंभ राशि से लेकर मीन राशि, मेष राशि, वृषभ और मिथुन राशि तक विचरण करता है, तब यह अवधि पंचक काल कहलाती है। पंचक का अर्थ होता है 5, क्योंकि इसमें चंद्रमा लगातार 5 नक्षत्रों में रहता है। ये पांचों नक्षत्र हैं धनिष्ठा जो कुंभ राशि में आता है, सद्विषा यह भी कुंभ में आता है, पूर्वा भाद्रपद जो कुंभ और मीन दोनों में आता है, उत्तरा भाद्रपद जो मीन में आता है और रेवती जो मीन राशि में आता है। इन 5 नक्षत्रों में चंद्रमा के गोचर को पंचक कहते हैं। यह लगभग 5 दिन का समय होता है। पंचक के प्रारंभ की बात करें तो ज्योतिष के अनुसार पंचक काल में किए गए कार्य अशुभ परिणाम देते हैं। इसे अशुभ काल मानने के पीछे की मान्यता यह है कि इस दौरान कुछ विशेष कार्य करने से हानि अवश्य होती है, बाधा या दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। पंचक में वर्जित कार्य कौन से हैं? मृत्यु, कर्म, दाह संस्कार। पंचक में शव का दाह संस्कार अशुभ माना गया है। यदि करना आवश्यक हो तो विशेष विधि से 5 पुतले बनाकर उन्हें भी अग्नि में दाह करना इसका उपाय माना जाता है। घर की छत डलवाना या मकान निर्माण। घर की छत डलवाना पंचक में वर्जित माना गया है, अन्यथा बार बार मरम्मत की स्थिति अवश्य आती रहेगी। खाट, पलंग, लकड़ी का सामान बनाना। इस समय पलंग या चारपाई बनाने से मृत्यु दोष लगने का भय रहता है। अनाज व ईंधन का संग्रह करना, इससे धन हानि और अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यात्रा की शुरुआत करना, विशेषकर दक्षिण दिशा की यात्रा विशेष वर्जित मानी जाती है। पंचक के प्रकारों की बात की जाए तो पंचक भी 5 प्रकार के बताए गए हैं। इनका अलग अलग प्रभाव यह है। रोग पंचक में रोग और पीड़ा बढ़ती है। राज पंचक में सरकारी कामों में विशेष बाधाएं आती हैं। मृत्यु पंचक में दुर्घटना और मृत्यु जैसी आशंका बनी रहती है। चोर पंचक में चोरी और धन हानि जैसी संभावना रहती है। अग्नि पंचक में अग्नि दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अगर पंचक उपायों की बात की जाए, यदि किसी कारणवश पंचक काल में कार्य करना अनिवार्य हो जाए तो ये उपाय अवश्य करें। दाह संस्कार यदि करना पड़े तो दाह संस्कार के लिए 5 आटे या कुश के पुतले बनाकर उन्हें शव के साथ चिता पे अवश्य लटाएं। घर की छत के लिए पंचक में छत डलवाने की यदि आवश्यकता हो तो पहले नारियल, सुपारी या 5 फल रखकर पूजा अवश्य करें। पलंग या खाट बनाना यदि अनिवार्य हो तो लकड़ी का सामान बनाते समय पहले उसका दान कर प्रतीकात्मक रूप से खरीद लें। अनाज के संग्रह की बात की जाए तो अनाज या ईंधन रखते समय गौ माता को भोजन कराएं और 5 ब्राह्मणों को अन्नदान अवश्य करें। यात्रा की बात की जाए, यदि यात्रा करना बहुत अनिवार्य हो तो हनुमान जी की आरती करें। गुड़ और पानी लेकर दक्षिण की दिशा में यात्रा कर सकते हैं।